जय हिंद दोस्तों। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे, आपकी फैमिली अच्छी होंगे और हैप्पी संडे ऑल ऑफ़ यू। चलो मैं आज का अपडेट देता हूँ। अपडेट देने से पहले मैं अपने बारे में बता देता हूँ कि मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ और एक एमएनसी कंपनी में जॉब करता हूँ और मैंने इन्वेस्टमेंट जर्नी मेरा 2023 से स्टार्ट किया था। आज है 2026 और जुलाई चल रहा है। इन बीच में मैंने 2000 से स्टार्ट किया था। आज 20 लाख का मेरा पोर्टफोलियो है और इंडियन मार्केट में मेरा लगभग 16 लाख के आसपास इन्वेस्टमेंट है और ग्लोबल मार्केट में खास करके यूएस मार्केट में मेरा लगभग 3.5-4 लाख का इन्वेस्टमेंट है। जो मैं आपको वो दिखाऊंगा मैंने कहाँ इन्वेस्ट किया है और इसका कैसा परफॉर्मेंस रहा है और इस वीक ने मेरा पोर्टफोलियो ने किस तरीके से परफॉर्म किया है। और मैं बताता चाहूँगा कि अगर आप पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं, प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मैं डेली अपडेट्स देता रहता हूँ और किस तरीके से हम फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर सकते हैं और फाइनेंशियल फ्रीडम होता क्या है और कौन सा फ़ंड में हमें डालना चाहिए और कौन सा फ़ंड किस तरीके से परफॉर्म करता है, उसके बारे में अपडेट देता रहता हूँ एवरीडे। तो आपको सारी जानकारी मिलती रहेंगे। आप प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और मैं बताना चाहूँगा कि मेरा जो पोर्टफोलियो का एसेट स्प्लिट जो है वो आप देख पा रहे हो कि इक्विटी में 93% है, डेब्ट में 4.8% है और कमोडिटी में 1.63% है। ये है मेरा इक्विटी एलोकेशन इंडियन मार्केट का। और अगर बात करें मार्केट कैपिटलाइजेशन का, तो जैसे आप देख पा रहे हो कि लार्ज कैप में मेरा 48% है, ज़्यादा हेवी वेट है और मिड कैप में 28% है और स्मॉल कैप में 23% है। और मैं आपको बता दूं लार्ज कैप में हेवी इसके लिए है क्योंकि लार्ज कैप में जितना ज़्यादा हेवी रहेगा ना उतना फ्लक्चुएशन नहीं होगा तुम्हारे पोर्टफोलियो में, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा डिप नहीं जाएगा, बहुत ज़्यादा अप नहीं जाएगा, एक डिसेंट मूव देगा जिसमें मार्केट में जितना भी पैनिक आए ना इतना पैनिक फील नहीं हुआ, क्योंकि ये बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं जैसे रिलायंस हो गया, एचडीएफसी हो गया, आईसीआईसीआई बैंक हो गया, ये सब बड़े बड़े इसमें लार्ज कैप में आते हैं। तो इन पे मार्केट का कुछ भी असर हो ना इतना ज़्यादा असर नहीं पड़ता है। इसके लिए 48% है, मिड कैप में 28% है, अच्छा ग्रोथ रहता है उसमें, और स्मॉल कैप में तो काफ़ी अच्छा ग्रोथ रहता है और अगर डिप भी जाएगा काफ़ी तगड़ा डिप जाएगा। और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मिड कैप में और स्मॉल कैप में ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रीब्यूट मैं कर सकूँ, क्योंकि लार्ज कैप में ग्रोथ थोड़ा सा कम हो जाता है और मिड कैप में डिसेंट रहता है और स्मॉल कैप में काफ़ी अच्छा रहता है। और लेकिन जो क्राइसिस चल रहा है पिछले 2 साल से इंडियन मार्केट कुछ भी रिटर्न नहीं दे रहा है, सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट हुआ है तो वो है स्मॉल कैप। जिन लोगों का स्मॉल कैप में हेवी इन्वेस्टमेंट था, हेवी परसेंटेज था, उनका पोर्टफोलियो बहुत बुरी तरीके से नुकसान में गया है, पूरा रेड ही रेड। और अगर हम बात करते हैं कि सेक्टर एलोकेशन का, तो उसमें आप देख पा रहे हो कि फाइनेंशियल सेक्टर में 17% सबसे ज़्यादा है और इंडस्ट्रियल सेक्टर में 14%, हेल्थ केयर सेक्टर में 12%, कंज्यूमर में 10% और एनर्जी यूटिलिटी में 10% और अदर सेक्टर में 36%। इस तरीके से मेरा पोर्टफोलियो जो सेक्टरल में एलोकेशन हुआ है। और हम बात करते हैं मेरे इन्वेस्टमेंट का। जैसे आप देख पा रहे हो कि मेरा टोटल इन्वेस्टमेंट है 15,30,000 इंडियन मार्केट में, जिसका प्रॉफिट चल रहा है अभी 63,000 के आसपास, जो है 4.14%। और कल का जो अपडेट्स है, कल जो लॉस हुआ है मेरा लगभग 8,000 के आसपास लॉस हुआ है मेरा इंडियन मार्केट में। जो टोटल अभी होल्डिंग है मेरा 15,93,000 रुपीज़, जिसे आप देख पा रहे हो कि मेरा होल्डिंग जो है ज़्यादा है, 55 स्कीम्स हैं। मैं इसलिए ये 55 स्कीम रखा हूँ क्योंकि अगर मैं किसी 1, 2, 4 पोर्टफोलियो में स्कीम में ज़्यादा ही इन्वेस्ट कर दूँगा, अगर वो इनकेस अच्छा चलता नहीं है तो फिर मैं क्या करूँगा, स्विच करूँगा, उसमें एग्जिट रो लगता है, वो बहुत ज़्यादा नुकसान देता है। इसके लिए मैंने उसको बहुत ज़्यादा स्कीम में डिवाइड किया हूँ और सारे स्कीम्स मेरे काफ़ी अच्छे खासे दे रहे हैं। अगर आप देखोगे XIRR, अगर मैं आपको दिखाऊँ XIRR सबका काफ़ी अच्छा खासा है। जैसे आप देख पा रहे हो XIRR कि इसमें है XIRR के 32, इसमें है 13, इसमें है 37, इसमें है 3, पारक प्रकृति में कुछ अच्छा नहीं चल रहा है, और इन्वेस्को इंडिया का में 35, 44, इस तरीके से इसमें 10 जो XIRR है डिसेंट है, इतना भी बुरा नहीं है। और मेरे सारे कुछ 1, 2, 4, 5 को छोड़ के बाकी सब में अच्छा खासा रिटर्न है
और 1 साल के बाद मैं काफ़ी अच्छा खासा एक्सपेक्ट भी कर सकता हूँ, क्योंकि मार्केट अभी डाउन है तो सारे जो म्यूचुअल फंड्स हैं, सारे इन्वेस्टमेंट हैं, सारे ग्रीन पे ही जा रहे हैं। जैसे आप देख पा रहे हो, सब में लगभग काफ़ी अच्छा खासा XIRR है, किसी में माइनस चल रहा है, बहुत कम ही माइनस है। बाकी आप देख पा रहे हो 50%, 61%, 40%, 98%, 38%, 55%, 22%, 20%, 47%, 45%। ये जो पोर्टफोलियो है इस तरीके से काम कर रहा है। XIRR डिसेंट है, इतना भी बुरा नहीं है। अगर अभी हम बात करते हैं इन्वेस्टमेंट का, तो व्हाइट ऑक में मेरा सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है 72,000 रुपीज़, जिसका प्रॉफिट चल रहा है अभी 70, जिसका जो टोटल अमाउंट है अभी 77,000। अगर मैं बात करूं वन डे चेंजेस का, तो बस लाल ही लाल है, सब में रेड ही रेड है मेरा। और व्हाइट ऑक हो गया, कैनरा रोबेको में रेड है, लॉस चल रहा है। बाकी सब में आप देख पा रहे हो पूरी तरीके से रेड ही रेड है। बस HDFC मिड कैप में थोड़ा सा हल्का सा प्रॉफिट है, बाकी सब में रेड ही रेड है। और अगर मैं बात करूं कि टोटल रिटर्न का, तो व्हाइट ऑक में लगभग 5,000 के आसपास, कैनरा रोबेको में 2,500 के आसपास, ICICI में 4,000 4,500 के आसपास, पारक प्रकीप में बहुत कम है, 500 के आसपास प्रॉफिट है। बाकी इन्वेस्को इंडिया स्मॉल कैप में 3,000 के आसपास, 4,000 आसपास, व्हाइट ऑक में HDFC मिड कैप में 1,400 और निपुण इंडिया में 1,700। इस तरीके से प्रॉफिट मेरा चल रहा है। एक्सिस ग्लोबल इनोवेशन में 5,000 के आसपास, 5,400 के आसपास प्रॉफिट चल रहा है। निपुण इंडिया पावर इंफ्रा में 4,949 प्रॉफिट है। इस तरीके से कोटक इंडिया ग्लोबोसन में 5,639। इस तरीके से आप देख पा रहे हो कि सारे म्यूचुअल फंड ऑलमोस्ट पॉजिटिव में हैं। कुछ ऐसे हैं जो नेगेटिव में भी हैं। उम्मीद है कि जैसे मार्केट थोड़ा सा अच्छा करेगा तो सारे प्रॉफिट में आ जाएंगे और काफ़ी अच्छी तरीके से बहुत ही जल्दी रिकवर कर जाएंगे सारे पोर्टफोलियो। और अगर मैं बात करूं तो मेरे यूएस मार्केट में लगभग जो मेरा इन्वेस्टमेंट है इंडियन मनी में अगर मैं कहूं तो 3,37,000 के आसपास का इन्वेस्टमेंट है, जो अभी मार्केट में जो वैल्यू है मेरा 3,11,000 रुपीज़ के आसपास है, जो 7.81%, 26,348 रुपीज़ का नेट लॉस चल रहा है अभी मेरे यूएस स्टॉक में। जैसे आप देख पा रहे हो कि 9.30% का लॉस चल रहा है, $330 का लॉस चल रहा है। अगर मैं बात करूँ इन्वेस्टमेंट का, तो SpaceX में मेरा सबसे ज़्यादा नुकसान चला है 36%। यहाँ पे मेरा सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट था और सबसे ज़्यादा नुकसान मेरा यहीं चल रहा है। और इन्वेस्को QQQ ट्रस्ट में मेरा $23 का लॉस चल रहा है। iShares में मेरा चल रहा है 20% का, और वैनगार्ड वी कैप पे मेरा चल रहा है 2% का लॉस, और एप्पल में प्रॉफिट चल रहा है 12% का, और डेल टेक्नोलॉजी में प्रॉफिट चल रहा है 5% का, और इंटेल में मेरा लॉस चल रहा है 30% का। और बाकी जो फंड्स हैं लगभग सब में लॉस ही लॉस चल रहा है। अगर भी किसी में प्रॉफिट है तो बहुत ही कम प्रॉफिट है, 1% 2% का, आप जैसे देख पा रहे हो। तो ये है आज का अपडेट्स, और मैं कल का अपडेट लेके आऊँगा कल के अपडेट के साथ। तो अगर मैं बात करूं ग्राफ्स वाइज के मेरा इस वीक का परफॉर्मेंस कैसा रहा है, जो निफ्टी 50 हमारा है वो लॉस गया है, माइनस गया है 2.25%। अगर मैं यही पैसा सिर्फ निफ्टी 50 में डाला होता तो मेरे पास होता 15,71,000 के आसपास होता। लेकिन जो मेरा पोर्टफोलियो है -0.87% नुकसान किया है। इसका मतलब बेहतर परफॉर्म किया है निफ्टी 50 से। अगर मैं कंपेयर करूं कि निफ्टी 100 से, तो निफ्टी 100 में 1.86% का डाउन गया है निफ्टी 100, जबकि मेरा पोर्टफोलियो कंपेयर टू निफ्टी 100 0.92% को डाउन गया है। अगर बात करते हैं निफ्टी मिड कैप का, इसमें क्या हुआ है, -1.2% का डाउन गया है, तो लेकिन मेरा पोर्टफोलियो 0.93% का इस तरीके से काम किया है, और ठीक ठाक है मेरा पोर्टफोलियो कंपेयर टू द निफ्टी 50। और यही है, चलो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, और मुझे आपका एक लाइक, आपका एक सब्सक्राइब मोटिवेट करता है। आपका कुछ डाउट हो तो आप कमेंट में मुझे पूछ सकते हैं कि कौन सा म्यूचुअल फंड में कैसा इन्वेस्ट करना चाहिए, कैसा एक्सपीरियंस रहा है। तो मैं एक डीप एनालिसिस वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं मेरे 5 पोर्टफोलियो को लेकर एक्सप्लेन करूँगा कि वहाँ पे हमें
इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और व्यस्त रहिए। थैंक यू।